नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन है पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न है वे सभी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन है या स्वचालित मशीन है। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। संपूर्ण रूप से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC कंप्यूटर था। कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एकत्रित आंकड़ों को सूचना या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र है, सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस सबसे पहला गणना यंत्र था। क्रेआई एक है, क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वाणिज्यिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वर्ष 1964 में। वाणिज्यिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो भारत में जिसका निर्माण हुआ था। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित किया जाता है, किससे किया जाता है? प्रोसेस से। कंप्यूटर में चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है? आंकड़ा कहा जाता है। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर किया जाता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, वाल्व प्रयोग किया गया था पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, किनका है? वॉन न्यूमान का सर्वाधिक योगदान है। व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पना किया गया है, किसका किया गया? पर्सनल कंप्यूटर का अभिकल्पना किया गया है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार निम्न है, ENIAC, EDSEC, EDVAC और UNIVAC। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक स्मृति के रूप में उपयोग किया जाता था चुंबकीय ड्रम का। प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती थी, मशीन और असेंबली भाषा में की जाती थी प्रोग्रामिंग। मशीनी भाषा आधारित होती है केवल 0 और 1 पर। मशीनी भाषा 0 और 1 पर आधारित होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। प्रथम पीढ़ी में भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
वह युक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं वह कौन सी युक्ति थी? टर्मिनल युक्ति। टर्मिनल एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ है द्वितीय पीढ़ी में हुआ है कोबोल और फोर्ट्रॉन का। स्मृति के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। स्मृति के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया जाता था। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ का उपयोग किया गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया गया जैक किल्बी द्वारा किया गया था। एकीकृत परिपथ का आविष्कार। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने का विकास हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया एकल चिप में समाहित किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का पहली बार उपयोग किया गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर। एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण को संदर्भित करता है डिजिटलीकरण शब्द प्रयोग करता है। सुपर कंप्यूटर आकार में डैश तथा तीव्र डैश से युक्त होते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? ये क्रे ने बनाया था। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? ये 1956 में। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1956 में कोलकाता में स्थापित किया गया था HEC 2M। वर्ष 1971 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे 1 था। तीसरी पीढ़ी में विकास हुआ था, किसका विकास हुआ था? C प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, किस पर आधारित थे? VLSI माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग किया जाता था? उच्च स्तरीय भाषा इसमें प्रयोग की जाती थी। लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किया गया था, यह भी चौथी पीढ़ी में ही किया गया था। इंटरनेट का विस्तार हुआ पांचवी पीढ़ी में। इंटरनेट का विस्तार हुआ था। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज जावा और नेट की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? ये पांचवी पीढ़ी से शुरुआत हुई थी। CD और रोम का विकास हुआ था पांचवी पीढ़ी में। परम 10,000 का विकास हुआ था वर्ष 1998 में। परम 10,000 का विकास हुआ था। सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया गया था, कहाँ पर? किसने किया था? चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था TIFRAC। ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है, किस पर आधारित है? ये पांचवी पीढ़ी पर आधारित है।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में उपयोग किया जाता था सूक्ष्म संधारित्रों का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता था? सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण है यूनिवैक और एनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। कहाँ पर किया था? ये पुणे में। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। और कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक खालिस्तान ने शुरू की थी। किसने की थी शुरू? जॉन वॉन न्यूमैन ने 1940 में कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम की शुरुआत की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को। सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन की खोज की थी, किसने की थी सिलिकॉन की? जोन्स जैकब बर्जेलियस ने। नेक्स्ट है, सिलिकॉन डायोड होता है सेमीकंडक्टर डायोड होता है। सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है पी टाइप जंक्शन। सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। डिजिटल घड़ी संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? IBM सिस्टम 360। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ। 27 अक्टूबर 2009 को यह प्रभावी हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, कितनी होती है? 32 बिट या 4 बाइट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट या 8 बाइट होती है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र कंप्यूटर का प्रकार है एनालॉग या कंप्यूटर एनालॉग गति मापक यंत्र का प्रकार है। ICT का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से ICT का तात्पर्य है। प्रारंभिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है प्रारंभिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। कहाँ स्थित है ये? देहरादून में स्थित है। आंकड़ा के प्रेषण की गति मापी जाती है, किन से मापी जाती है? बिट प्रति सेकंड BPS में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी यूनिट और आउटपुट डिवाइस भाग है, किसके भाग है? ये कंप्यूटर की संरचना के भाग है। प्रोसेस में जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? ALU प्राइमरी मेमोरी ऑफ और कंट्रोल यूनिट, ये प्रोसेस में जरूरी होते हैं। वह इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा उत्तरमाला की जांच करने में किया जाता है। OMR का प्रयोग अध्यापक के द्वारा उत्तरमाला की जांच करने में OMR का प्रयोग किया जाता है। CPU को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। CPU को कंप्यूटर का कहा जाता है मस्तिष्क। अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करता है, कौन करता है? अंकगणितीय और तार्किक गणना CPU करता है। निविष्ट युक्ति द्वारा आंकड़ा और निर्देशों को कंप्यूटर में किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रविष्टि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना का काम करता है, कौन करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। खालिस्तान का कार्य कंप्यूटर के इनपुट एवं आउटपुट उपकरण को नियंत्रण में रखना है, किसका है? कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर के इनपुट एवं आउटपुट उपकरण को नियंत्रण में रखना है।
कीबोर्ड खालिस्तान प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, सीरियल और पैरेलल कीबोर्ड। कंप्यूटर स्मृति का कार्य, कंप्यूटर मेमोरी का कार्य है किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक स्मृति का उपयोग मुख्यतः खालिस्तान को एकत्रित करने हेतु किया जाता है। बैकअप डाटा को एकत्रित करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव को कहते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति का अन्य नाम है, क्या नाम है? प्राइमरी स्मृति नाम है। वह स्मृति जिसका एक्सेस टाइम सबसे निम्न होता है वह क्या कहलाता है? कैश स्मृति कहलाती है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर खालिस्तान संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो किसमें? ट्री में, ट्री संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है फाइलों और फोल्डरों को। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का आकार होता है, गोल होता है। एक सीडी में खालिस्तान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन सी तकनीक है? लेजर तकनीक। एक सीडी में डाटा भंडारण पत्ती होती है, प्रकाशिक भंडारण पत्ती होती है। नेक्स्ट है, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव है, संचित युक्ति है। इंडेक्स ऑल संबंधित है, किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, रैम। ब्लूरे डिस्क एक खालिस्तान है, क्या है? डाटा संग्रहण प्रणाली है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रैम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क को सीडी रैम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण अथवा प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? व्हाइट नॉइस कहलाती है। प्रदर्शन कार्ड क्या है? VGA है, वीडियोग्राफी एरे। अस्थायी मेमोरी क्या है? अस्थायी मेमोरी रैम है। परिवर्तित डाटा को संचित करने में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? EPROM का प्रयोग किया जाता है परिवर्तित डाटा को संचित डाटा में उपयोग करने के लिए। जब प्रोसेस प्रोग्राम अथवा डाटा को प्रयोग कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है मुख्य स्मृति में, मतलब मेन मेमोरी में उसे रखा जाता है। माउस की वह श्रेणी जो माउस मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस कहते हैं। कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, किस रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है? राउंडर्स रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा डाटा को एक से अधिक बार कलेक्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? कलेक्ट करने की क्षमता किसमें होती है? CDRW में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को संग्रहित करने में सहायक होता है क्या कहलाता है? डिस्क ड्राइव कहलाता है। स्थायी स्टोरेज है, क्या है? हार्ड डिस्क स्थायी स्टोरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। कंप्यूटर में सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग युक्ति है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की परिफेरल डिवाइसों में खालिस्तान शामिल नहीं होता, सीपीयू शामिल नहीं होता। सीपीयू को मुख्यतः खालिस्तान भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में सीपीयू को बांटा जा सकता है, एएलयू में, सीयू में और एमयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में आंतरिक स्टोरेज के लिए होता है, क्या होता है? रजिस्टर होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापते हैं, किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। और सीपीयू की गति को मापा जाता है हर्ट्ज, मेप्स और मैकलोप्स द्वारा मापा जाता है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं। सीपीयू चिप में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य स्मृति को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट बैक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी कार्य करती है सीपीयू और रैम के बीच में। कैश मेमोरी है जो ये सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। फ्लैश ड्राइव है ई प्रोम, एक फ्लैश ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण बताइए। तो मॉडम कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। मॉडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या बोर्ड कहलाता है, सर्किट बोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, मदरबोर्ड मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता कौन करता है? BIOS करता है। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 6। कंप्यूटर कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता कंप्यूटर। प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वान न्यूमैन ने 1945 में संकल्पना प्रस्तुत की थी। किसकी की थी? ALU की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक खालिस्तान होती है, एक डिजिटल सर्किट होती है। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता कौन करता है? UPS निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। रोम है, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। बिजली आपूर्ति, पावर सप्लाई बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उस स्टोरेज को क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। खालिस्तान एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाती है। EEPROM एक फ्लैश मेमोरी कहलाती है। पिक्सल होते हैं, पिक्चर का सबसे छोटा भाग को पिक्सल कहा जाता है। EEPROM का उदाहरण है, क्या है? फ्लैश मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है। ऐसी युक्ति जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल युक्ति कहा जाता है। ALU भाग है, किसका भाग है? CPU का भाग है। कंप्यूटर के खालिस्तान भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के खालिस्तान भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रण करता है, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट।
कंप्यूटर के प्रत्येक प्रमुख हिस्से से जुड़े एकत्रित सर्किट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मदर बोर्ड कहा जाता है। मदर कंपोनेंट के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से संचरण करती है, क्या करती है? बेसेज संचरण करती है। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया है, क्या दिया गया है? फॉर्म फैक्टर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द क्या है? फॉर्म फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? स्लॉट्स एक विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। विस्तार कार्ड खालिस्तान में इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की खालिस्तान विशेषता को प्रदर्शित करता है। बहुविज्ञता विशेषता को प्रदर्शित करता है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। उद्यमशीलता को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है? बिट्स में नापी जाती है। कंप्यूटर्स विशिष्ट खालिस्तान के साथ कार्य करके डाटा की सूची में प्रोसेसिंग करते हैं। वीडर्स के साथ कार्य करके वे डाटा की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट बिट का पूरा नाम है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या निर्देश को प्रोसेस करने के लिए एकत्रित स्पेस है। एकत्रित स्पेस क्या है? कैश। स्थायी स्टोरेज युक्ति है, क्या है? हार्ड डिस्क स्थायी स्टोरेज युक्ति है। जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह स्मृति अपने आंकड़ा को नष्ट कर देती है। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह खालिस्तान एकत्रित की जानी चाहिए, रैम एकत्रित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक स्मृति का अन्य नाम क्या है? बाहरी स्मृति एक्सटर्नल मेमोरी द्वितीयक स्मृति का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थिर स्मृति कहलाती है, क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। वह तकनीक जिसमें प्रोसेस को मुख्य स्मृति से रिमूव किया जाता है तथा उसे द्वितीयक स्मृति में संचित किया जाता है, क्या कहलाते हैं? स्वैपिंग कहा जाता है। मेमोरी में उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीड आउट तथा रीड फॉर्म कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? ब्लैक बॉक्स का संबंध खालिस्तान से किससे है? कैप्सुलेशन से है। द्विध्रुवीय उपकरण बाइपोलर डिवाइस की आवश्यकता होती है कैश मेमोरी तथा माइक्रो प्रोग्राम के निर्माण में। वह रोम जिस पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रोम कहलाता है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्ट होती है क्योंकि एस रैम में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम होती है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का प्रयोग कर रहा होता है तब उन्हें संचित किया जाता है, मुख्य स्मृति में संचित किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है
बिट्स द्वारा कंप्यूटर की स्मृति या कंप्यूटर की मेमोरी का मापन बिट्स द्वारा किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।